आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या धर्म की आजादी पर खतरा मंडरा रहा है? क्या सेवा और सहायता अब प्रलोभन मानी जाएगी? और क्या एक कानून समाज के एक बड़े वर्ग को असहज कर रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। छत्तीसगढ़ में पारित धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 को लेकर बस्तर में विरोध की आवाजें लगातार तेज होती जा रही है। मसीह समाज इस कानून को अपने मौलिक अधिकारों के खिलाफ बता रहा है और अब इस विरोध ने एक बड़ा रूप ले लिया है। समाज के लोगों ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए इस कानून को संशोधन के लिए वापस भेजने की मांग की है। इतना ही नहीं, 18 अप्रैल को संभाग स्तरीय बड़े प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि अब तक 40,000 से ज्यादा ज्ञापन इस मुद्दे पर सौंपे जा चुके हैं। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला? क्यों हो रहा है इस कानून का विरोध और क्या है मसीह समाज की बड़ी चिंताएं? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। काला कानून वापस लो। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। झूठे आरोप बंद करो। बंद करो। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 को लेकर सियासत और सामाजिक बहस दोनों ही तेज हो गई है। बस्तर संभाग में मसीह समाज इस कानून के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। समाज के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल के नाम बस्तर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और इस कानून को संशोधन के लिए वापस भेजने की मांग की। मसीह समाज का कहना है कि यह कानून उनके धार्मिक अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। उनका आरोप है कि कानून में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है। समाज के अनुसार यह कानून संविधान के अनुच्छेदन 25 के खिलाफ है। अनुच्छेदन 25 हर नागरिक को अपने धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन मसीही समाज का मानना है कि इस कानून के लागू होने के बाद उनकी धार्मिक गतिविधियों पर अनावश्यक निगरानी और रोक लगा दी गई है। ईसाई समाज आज अस्तित्व के आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। धर्मांतरण विधेयक तो एक बहुत छोटी सी बात है जिसमें आज हमको समाप्त करने की एक योजना बनाई जा रही है। वहां 140 लाशों को उखाड़ के सड़कों पे फेंका गया है। हजारों के तादाद में चर्च बंद हो गए हैं। विश्वासियों को घर में घुस के मारा पीटा जा रहा है। सब कुछ हो रहा है और हम आज इस मुहाने पे खड़े हैं कि हम आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए। ये धर्मांतरण का विधेयक जो आया है, ये हमारे ताबूत पे कील ठोकने का एक प्रयास है। ये सब आरएसएस की अनुषांगिक इकाइयां बन के आज हमारा चर्च रह गया है, जो कि आज हमको नस्ते नाबूद करने में तैयार है। बिशप के ऊपर तरस आती है कि आज इस महिला को गद्दी तो खाली करनी ही पड़ेगी। इसके बेशर्मी की हद सारी पार हो गई है। अब जनता इसको और नहीं स्वीकार करने वाली है। अपने इच्छा से ये जगह खाली कर दें, ये हमारा फोरम की सलाह है। ये जमीन है, ये जो चर्च है, ये जो सीएनआई है, ये किसी की बपौती नहीं है, ये हमारा है। वहीं बिशप शुमेल सूना ने भी अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि मसीह समाज हमेशा से सेवा कार्यों के लिए जाना जाता रहा है। चाहे शिक्षक हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो या गरीबों की मदद, समाज ने हर क्षेत्र में योगदान किया है। लेकिन इस कानून के बाद सेवा कार्य को भी प्रलोभन के रूप में देखा जा सकता है, जिससे समाज के लोग खुद को असहज और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि विरोध अब तेज होता जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक 40,000 से ज्यादा ज्ञापन इस कानून के विरोध में सौंपे जा चुके हैं, जो इस बात का संकेत है कि ये मुद्दा केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक स्तर पर लोगों को प्रभावित कर रहा है। मसीह समाज ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। कि इसके कंडिका क्रमांक 2 के घ का 2 जो लिखा है, इसमें यह बात का है कि मैं अगर मान लो सपोज करो मैं किसी युवा अवस्था में मैं किसी एक इष्ट देव को मानता हूँ, जवान हुआ किसी दूसरे को इष्ट देव मानता हूँ। कई बार ऐसी होती है रूढ़िगत परंपराओं को जो त्याग करना लिखा है, उसको भी लिख दिया है कि धर्मांतरण की परिभाषा में लाया जाएगा करके, जो गलत है। कभी जैसा मैंने आपको पहले बताया भी है, एक समय हमारे भारत में सती प्रथा चलता था, जिसका हम लोग सब लोग उसका विरोध किया। बलि प्रथा चलता था, तो क्या उसको मानते रहें? ये जो कमी है
इनको आपको समाप्त करना होगा। उसी तरीके से एक ब्लड रिलेशन वाली बात आया है, डिजिटल मोड। डिजिटल मोड का सबसे बड़ा ये है कि मान लो कोई आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ, चाहे वो पंडित जी के पास हो, मौलवी जी के पास हो, चाहे और कोई गुरु के पास हो, चाहे पादरी जी के पास हो, अगर वो फोन पे अगर मान लो वो प्रेयर कराता है, और अगर मान लो, चलो मसीह समाज की बात तो अलग है, अगर मान लो किसी मौलवी से करा दे, किसी पंडित से करा दे, और मैं कंप्लेन अगर दर्ज कर दूं कि धर्मांतरित कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो बेचारा अरेस्ट हो जाएगा। प्रूफ होना नहीं होना अलग चीज है, ये जो कंडिका है। उसी तरीके से एक और कंडिका है, अगर धर्मांतरण कर रहा है ऐसा अगर आरोप लगाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति लगा रहा है प्रार्थना, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक जगह समाहित होते हैं, इसमें लिखा है उसका, अगर हम दोनों अगर एक ही समुदाय का है, एक ही इष्ट देव को मानने वाले लोग हैं, अगर हम दोनों प्रार्थना मिलकर कर रहे हैं और तीसरा आदमी आके बोलता है जिसको हमसे लेना देना नहीं है, दूर दूर तक के लेना देना नहीं है, वो FIR करता है, तो वो फिर आपको धर्मांतरण की परिधि में ला देगा। तो ये जबरन धर्मांतरण के परिधि में ला देगा। हम इस चीजों को, किसी खामियों के लिए हम विरोध दर्ज कर रहे हैं कि ये जो विधेयक है ये एक समाज को टारगेट कर रहा है, केवल और केवल ईसाई समाज को। उसके अलावा हमारा इसको विरोध करने का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि आर्टिकल 14, आर्टिकल 90, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 ये उन्हीं मापदंडों का उल्लेख कर रहा है जिसका मौलिक अधिकार हमको संविधान देता है। हम माननीय महोदय जी से यही निवेदन करते हैं कि इसको पुनर्विचार कर इन जो हमारे मौलिक अधिकार है उन पे और इसको संशोधित कर वापस लेके आए, हम स्वागत करेंगे, लेकिन अधिकारों का उल्लंघन करके नहीं। ये तो अधिकारों का उल्लंघन भी हो गया, ऊपर से जेल भी जाना हो गया। पृष्ठ लोगों को सिर्फ इस कहने पे डाल दिया जा रहा है कि प्रलोभन हो रहा है। जब तक इन्वेस्टिगेशन होगा, सामने वाले के ऊपर तो FIR हो गया होगा, और FIR हो गया होगा तो स्वाभाविक है वो जेल में रहेगा। तो उत्पीड़न का शिकार कौन हुआ? एक समाज का वर्ग, एक पादरी हुआ, तो उसका परिवार सफर करे। कोई भी है जो बीमार होते हैं, वो उनके लिए प्रार्थना किया गया, उन्हें अच्छा लगा, उन्हें चंगाई मिली, तब वे अपने परिवार के लोगों को, मित्रों को बताते हैं कि भी प्रार्थना से हमें अच्छा लगा है या चंगाई मिली है, तो आओ चलते हैं प्रार्थना। वो बुला करके लाते हैं। हाँ, कोई पादरी बुला करके या कोई प्रीस्ट बुला करके नहीं लाता है। जब वो लाता है तो हम क्या करें, उसको हम भगा दें? उसके लिए प्रार्थना कर देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से यदि वो चंगाई प्राप्त करता है तो उसको फिर यहाँ पर धर्मांतरण की श्रेणी में ला करके पादरी को प्रताड़ित किया जाता है। ये हमने देखा है और उसके अगेंस्ट में FIR हो जा रहा है। तो ये चीजें जो है नहीं होनी चाहिए। यही खामियां हम लोग इसमें देख रहे हैं। सड़क पर प्रदर्शन बाद की बात है, और तब उसके बाद हम कोर्ट का रुख भी करेंगे। तो जो कुछ भी हमारे संवैधानिक अधिकार हमें प्राप्त है, उन सब चीजों का हम लोग उपयोग करेंगे। पहले सूचना देना है कलेक्टर को, वो 1 महीने का टाइम लेंगे। अब इसमें ये भी दुखदायी स्थिति है कि आप भी आपत्ति कर सकते हैं कि नहीं मेरे को आपत्ति है इस व्यक्ति का फलाने धर्म में जाने के लिए। और ये कानून में ऐसा भी है कि अगर मान लो मैं अभी ईसा मसीह को फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं हिंदू में अगर मान लो जाता हूँ, तो उसके लिए कोई कानून नहीं है, वो चले जाओ आप। उसके लिए मतलब आप कागजी कार्रवाई भी कर करके आए हैं तो फिर भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कि जो कानून लेके आए हुए हैं वो कानून बिल्कुल भी उचित नहीं है, और हम इसका जोर शोर से विरोध करते हैं और आगे भी विरोध करते रहेंगे। और मसीह जो बाइबल है हमें कभी ये सिखाता नहीं है कि हम किसी का धर्म परिवर्तन करें, और कोई भी जो प्रभु का सेवक है, जो प्रभु की सेवा करता है, वो कभी भी इस बातों को नहीं बोलता। 18 अप्रैल को स्टेट लेवल पर बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर सरकार का पक्ष यह है कि यह कानून किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए लाया गया है। सरकार का कहना है कि कानून का उद्देश्य केवल ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति डर, दबाव या लालच में आकर धर्म परिवर्तन न करे। अवैध जो धर्मांतरण होंगे, किसी को लोभ प्रलोभ देकर, बहला फुसला कर, डरा धमका कर, तो वो लोग बचेंगे नहीं। उनके लिए बहुत कठोर कानून है। 10 लाख से लेकर 30 लाख तक और 1-1 करोड़ तक जुर्माना, आजीवन कारावास तक की सजा इसमें है। जब मैंने 19 मार्च 2026 को इस बिल को विधानसभा में प्रस्तुत किया, उसी दिन मैंने बस्तर संभाग के 7 कलेक्टर से जानकारी मंगाई कि 1968 के प्रावधान के अनुरूप आपके कार्यालय में धर्म परिवर्तन की कितनी सूचनाएं हैं। तो कांकेर के कलेक्टर ने कहा कि 0, कोई सूचना नहीं है।
नारायणपुर के कलेक्टर ने कहा 0, कोई सूचना नहीं है। सुकमा के कलेक्टर ने कहा 0, कोई सूचना नहीं है। बीजापुर के कलेक्टर ने कहा 0, कोई सूचना नहीं है। कोंडागांव के कलेक्टर ने कहा 0, कोई सूचना नहीं। जहां इतने विवाद इस कारण से हो रहे हो और उसकी एक सूचना ना हो, तो उस एक्ट में कितनी ताकत बच गई है ये हम समझ सकते हैं। और इसलिए जब बार बार समाज के बीच उठने वाला संघर्ष प्रशासन तक पहुंचता है और बार बार समाज के बीच उठने वाला संघर्ष न्यायालय तक पहुंचता है, तो नए विधिक प्रावधानों की जरूरत होती है, ये हम समझते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने 19 मार्च को नया धर्म स्वातंत्र अधिनियम लेकर हम आए, पारित भी हुआ है और जल्द ही उसके नियम बना करके उसको नोटिफाई भी कराया जाएगा, उसको लागू भी किया जाएगा। लागू होने के बाद बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसकी आवश्यकता हमको भूमि पर महसूस होती है, वो सारे प्रावधान इसमें मिलेंगे। हालांकि विरोध करने वाले इसे अलग नजरिए से देख रहे हैं। उनका कहना है कि कानून की परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसमें सेवा कार्य को भी गलत तरीके से शामिल किया जा सकता है, जिससे निर्दोष लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि अब ये मुद्दा सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक और संवैधानिक बहस का विषय बन चुका है। तो धर्म स्वतंत्रता कानून को लेकर छत्तीसगढ़ में छिड़ी ये बहस अब एक बड़े आंदोलन का रूप लेती नजर आ रही है। एक तरफ मसीह समाज इसे अपने अधिकारों पर हमला बता रहा है, तो वहीं सरकार इसे जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए जरूरी कदम बता रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस कानून में संशोधन होगा? क्या दोनों पक्षों के बीच कोई संतुलन बन पाएगा या फिर ये विवाद और गहराता जाएगा? फिलहाल निगाहें 18 अप्रैल के प्रदर्शन पर टिकी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।